पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद कल भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुछ फैसले भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात थी वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर चुनाव करवाने की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो निकाय पंचायत चुनाव का काफ़ी इंतजार किया जा रहा था, कल जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर चुनाव करवाए जाने की मंजूरी मिली है, फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक एजेंडा इन लोगों ने सेट कर रखा था, वन स्टेट वन इलेक्शन। इलेक्शन कराए क्यों? अब तक जो स्थिति इन लोगों की बनी, तो आपकी तो स्थिति ये थी कि हम इलेक्शन ही नहीं कराएं। अब तो मजबूरी हो गई। ये जो कोर्ट की जो बात आ रही है ना, कोर्ट में हम गए हैं, कांग्रेस के लोग गए हैं, तब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। कोई स्वतः संज्ञान लेके ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जो लोग चुनाव ही नहीं कराना चाहें, खुद मुख्यमंत्री जी के जिले में जिला प्रमुख का पद खाली हुए 3.25 साल हो गए, वहाँ उपचुनाव नहीं कराए, उप जिला प्रमुख को चार्ज तक नहीं दिया, तो ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं क्या? ये तो मजबूरी है। मैं तो कह रहा हूँ, अब भी क्यों करा रहे हैं चुनाव? नहीं कराते। कितना हजारों करोड़, 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया पंचायतों का। जनप्रतिनिधि चुन के आते, जनता की बात उठाते। आज बरसात हो रही है, कोई एक जनप्रतिनिधि के पास इतनी पावर नहीं है कि कोई जेसीबी बुला के पानी तो निकलवा दे, या कहीं खड्डा हो गए तो 2 ट्रॉली मिट्टी तो डलवा दे। ये तानाशाही नहीं है क्या? डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश नहीं है क्या? गुमराह करते हैं ये लोग। कोर्ट की फटकार लगी, 2 मिनट में ओबीसी की रिपोर्ट आ गई। अब तक क्यों नहीं आई भाई? ओबीसी आयोग में तो लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन की जो चुनाव करवा रहे हैं, इस अवधारणा पर अगर चुनाव करवा रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक ये भी कहा गया था विपक्ष द्वारा कि सरकार एक साथ चुनाव करवा ही नहीं सकती, लेकिन अब एक साथ चुनाव होंगे, तो ये इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो क्या कहेंगे, या फिर कुछ ये भी? कितने चरण कराएंगे इनके भी? कोई एक दिन में चुनाव नहीं हो रहे हैं, अलग अलग चरण बनाएंगे। ये एक परसेप्शन सेट करते हैं जनता के अंदर कि देखो साहब, रोज आचार संहिता लग रही है। कितनी आचार संहिता लगती है और कितनी सी आचार संहिता रहती है? नगर पालिका आचार संहिता क्या फर्क पड़ता है? ये तो खुद जो है आचार संहिता लगने के बाद में मंत्री तक बना देते हैं, तब आचार संहिता बच कहाँ गई? चलते चुनाव में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको मंत्री की शपथ दिला देते हैं। तो आचार संहिता से क्या फर्क पड़ रहा है आपके? जनता को तो आप यही कह रहे हो ना कि भाई आचार संहिता लगती है, बार बार जो है डिस्टर्ब होता है और लोगों का विकास कार्य रुकता है। तब तो सब कुछ रुक गया। जब तो कम कैसे बचेगा? चुनाव तो कराने ही है, अब कैसे पैसे बचेगा? वो तो मशीन उतनी तब लगनी थी उतनी अब लगेगी, अधिकारी उतने जब लगने थे उतने अब लगेंगे। कहाँ पैसा बल्कि ज़्यादा और खर्च होगा। पहले तो वही मशीनें इधर काम आ जाती, इधर से उधर आ जाती, अब तो और ज़्यादा एक साथ मंगानी पड़ेंगी। बिल्कुल। देखिए, और एक सवाल ये भी, अब विधानसभा सत्र आने वाला है, किस तरह की तैयारी है? कल आपने एक जो आपका एक्सपोस्ट है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग कमर कस ले, किस तरह की तैयारी या उसको चेतावनी समझे? देखिए, परसुताओं की मौत रोजाना हो रही है। परसों भी जो है 3 परसुताओं की मौत हुई है। तो ये जो चल रहा है ये ऐसे चलने वाला नहीं है कि सरकार जवाब ही नहीं दे। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। बच्चे मर रहे हैं, परसुताएं मर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है राजस्थान की, ड्रग्स की क्या हालत हो चुकी है, तो जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। ऐसे कोई काम चलने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद थे और विधानसभा सत्र को लेकर भी बताया, और सबसे बड़ी बात वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है उसको भी जनता के सामने एक जो झूठा परसेप्शन बनाने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।